हेलो वन। यूपीपीएससी के सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुने, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर यहां पर। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूपीपीएससी एपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अर्थात अपर निजी सचिव को लेकर के। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो आयोग के द्वारा पिछली एपीएस भर्ती को लेकर के यहां पर कहा गया है कि वो अपील एक यहां पर दाखिल करने जा रहा है और हो सकता है इसका प्रभाव जो है रीसेंट अर्थात अभी हाल ही में जारी की गई नोटिफिकेशन पर भी पड़ सकता है। पूरा मामला क्या है आइए आपको मैं समझा देता हूं और इसे यहां पर ध्यान से सुन लीजिए और हो सकता है इसका प्रभाव आपके यहां पर आने वाले एग्जाम पर भी पड़ सकता है। मामला यहां पर देखिए पिछली भर्ती को लेकर के है जो कि यहां पर इससे पहले आपको जारी की गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई या किसी कारण से रद्द की गई थी। उसी मामले को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो आयोग का कहना है कि एपीएस भर्ती मामले में वो अपील यहां पर दाखिल करेगा और अगर वो ऐसा करता है तो देखिए आने वाली जो भर्ती है वो आपको तय समय पे पूरी नहीं होगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आयोग ने देखे तो 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को यहां पर निरस्त कर दिया था और इसी चीज को लेकर यहां पर विवाद बन गया है। देखा जाए तो एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में अभी भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक की यहां पर गलती पर छूट दी गई थी और इसी छूट को लेकर के यहां पर विवाद हुआ था और इसी विवाद को उठा करके यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। अब मामला आगे क्या है उसको समझिए। सबसे पहले देखिए अपर निजी सचिव का जो एग्जाम होता है यानी एपीएस का एग्जाम जो भर्ती जो 2013 में निकली थी अर्थात एक दशक पहले यहां पर, ठीक है। यहां पर देखें तो यूपीपीएससी के द्वारा परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर रद्द कर दिया था और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो इसी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीएस के एग्जाम को लेकर यूपीपीसीएस के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको रद्द किया गया था। अब आयोग यहां पर देखा जाए तो आदेश के खिलाफ यहां पे अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा है और यहीं से मामला उलझ गया क्योंकि निर्णय आने के बाद लगा था कहीं ना कहीं उसमें यहां पे अभ्यर्थियों को छूट मिल जाएगी, लेकिन यह मामला यहां पे आयोग अभी छोड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे में अभ्यर्थी को मानकर यह भी चल रहे कि जो भी भर्ती का रास्ता जो साफ हो गया था उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने का इंतजार करना पड़ सकता है। इन फ्यूचर आपको देखा जाए तो एपीएस के एग्जाम अभी जल्दी यहां पे क्लियर नहीं होंगे। आयोग ने बताया कि 23 अगस्त 2021 को देखें तो एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त किया गया था और 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को जो नियमावली का एक उल्लंघन किया हुआ पाया गया था, जिस कारण से ये शॉर्ट हैंड को लेकर 8% तक की गलती पर एक छूट दी गई थी। आरोप यह लगा था कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और ऐसे में आयोग इस भर्ती के तहत पूरी हो चुकी 2 चरणों की परीक्षा को निरस्त करेगा। मामला यहां पे देखें तो 8% जो शॉर्ट हैंड छूट को लेकर विवाद हुआ था उसी को आधार बनाकर इस परीक्षा को रद्द किया गया था, जबकि आयोग यहां पे कहता है कि परीक्षा को निरस्त करने के संदर्भ में जो भर्ती यहां पे जो दोबारा यहां पे था उसको लेकर एक आवेदन की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था और इसी को लेकर के नई भर्ती प्रक्रियाएं आई थी। पुरानी को रद्द करके नई भर्ती प्रक्रिया के तहत यहां पे भर्ती की जानी थी और आयोग ने इसे तय किया था कि सभी अभ्यर्थियों को दोबारा यहां पे आवेदन लिए जाएंगे और नए सिरे से परीक्षा यहां पर कराई जाएगी। इसके लिए पुनर्विज्ञापन यहां पे जारी करके दोबारा आवेदन भी आपको मांगे गए, लेकिन यह भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी और एपीएस के करीब 176 पदों पर भर्ती होनी थी, जो 1047 अभ्यर्थी जो है तीसरे और अंतिम चरण के कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा के लिए क्वालिफाई भी यहां पर कर चुके थे। तो पूरी प्रक्रिया अचानक से रद्द करके नए विज्ञापन के माध्यम से नए अभ्यर्थियों को बुलाया जाना, उनकी परीक्षा करना, जिसको लेकर के यहां पे अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन किया, उसका विरोध किया और मामला यहां पर कोर्ट में गया था। अब परीक्षा निरस्त हुई, अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की याचिका दायर की। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग के परीक्षा निरस्तीकरण के फैसले को रद्द कर दिया था और तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का आदेश दे दिया था और इस आदेश के बाद यहां पे लगा ही था कि आपका फाइनली यहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब आयोग कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी हम उसको यहां पर उसके खिलाफ अपील अपील यहां पे दाखिल करेंगे और उसके बाद यहां पे जो भी डिसीजन होगा उस आधार पे यहां पर निर्णय लिया जाएगा। अर्थात कि 8% की जो छूट है, कुल मिलाकर मामला यहां पे फंसा हुआ था। आयोग का कहना है कि सिर्फ 5% यहां पर आपको छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन 8% ये कहीं ज्यादा है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो भर्ती की गई उसमें यहां पर किसी न किसी अभ्यर्थियों को एक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है और इस कारण से हम इस परीक्षा को यहां पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इसके खिलाफ यहां पर एक अपील दायर करेंगे और अपील दायर करने के बाद वापस इस मुद्दे को देखा जाएगा। तो ये पूरा मामला है और आयोग ने यहां पे माना है कि विज्ञापन जो जारी किया गया था वो गलत यहां पे विज्ञापन था और
और उस विज्ञापन को हम यहाँ पे स्वीकार करते हैं, हमारी वो गलती थी, लेकिन हम उस परीक्षा को यहाँ पे निरस्त भी करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे मामला है और आगे चल करके देखेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से नए मोड़ इसमें लेते हैं, क्या प्रक्रिया आती है और किस तरीके से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नई अपडेट यही है और इन फ्यूचर जैसा भी अपडेट यहाँ पर आता है एपीएस एग्जाम को लेकर वो हम आपके बीच यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।